नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। सोशल मीडिया की दुनिया बड़ी गजब है। कभी किसी को जिंदा होते हुए भी मार देती है और कभी किसी को स्वस्थ होते हुए भी गंभीर बीमारी से ग्रसित बता देती है। हाल ही में विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के बारे में भी यही हुआ। ट्विटर और फेसबुक पर यह खबर तैरने लगी कि नाइक एड्स जो है HIV से पीड़ित हैं और मलेशिया के सनवे मेडिकल सेंटर में भर्ती हैं। खबर इतनी तेजी से फैली कि लोग इसे सच मानने लगे और मीम्स तक बनने लगे। विज्ञापन लेकिन हमेशा की तरह इस अफवाह का गुब्बारा जल्दी फूट गया। खुद जाकिर नाइक ने साफ कहा, इट्स रबिश, इट्स फेक न्यूज, यानी ये सब महज एक साजिश है उनकी छवि खराब करने के लिए। उनके वकील जो हैं अकबरुद्दीन अब्दुल कादिर ने भी बयान जारी करके बताया कि नाइक पूरी तरह स्वस्थ हैं और जो अफवाह फैलाई गई वो सिर्फ उनकी लोकप्रियता और प्रभाव को कम करने की कोशिश है। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ क्या करेंगे नाइक? जाकिर नाइक ने संकेत दिया है कि वे उन लोगों की पहचान कर रहे हैं जिन्होंने ये खबर फैलाने की कोशिश की। उनके वकील के मुताबिक फेक न्यूज फैलाना हेट स्पीच की श्रेणी में आता है और इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, यानी आने वाले समय में कई लोगों पर मानहानि के केस दर्ज हो सकते हैं। तो जाकिर के एड्स वाले हल्ले के बीच यूजर्स को आई अब कई तरीके की याद। जाकिर नाइक की पत्नी कौन है? तो भारत में कौन कौन से केस दर्ज है वो भी आपको बता दें। भारत में नाइक को मोस्ट वांटेड भगोड़ा घोषित किया गया। साल 2016 में उनके संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी IRF को बैन कर दिया गया। उन पर युवाओं को भड़काने, आतंकवाद को बढ़ावा देने और मनी लॉन्ड्रिंग करने जैसे गंभीर आरोप हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA और प्रवर्तन निदेशालय ED दोनों ने उनके खिलाफ केस दर्ज किए। UAPA और अन्य धाराओं के तहत मामला नाइक के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA की कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। 2017 में NIA ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें उन पर कट्टरपंथी भाषण देने और युवाओं को उकसाने के आरोप लगाए गए। 2019 में ED ने टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दायर की। अगर भारत आया तो मिलेगी क्या सजा? UPA की धारा 13 के तहत किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने या उसमें शामिल होने के लिए 7 साल तक की कैद हो सकती है। वहीं अगर किसी आतंकी घटना में मौत होती है तो सजा उम्र कैद तक बढ़ सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी नाइक को 10 साल तक की सजा और भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। आपको बता दें कि मलेशिया के अस्पताल में वो भर्ती हैं। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट वायरल हुआ। पाकिस्तान और नाइक की दोस्ती, नाइक पर आरोप लगे। भारत की कड़ी कार्रवाई के बावजूद वो पाकिस्तान का चेहरा बन चुका है। फिलहाल वो 28 दिन के पाकिस्तान दौरे पर है। वहां खुलेआम भारत विरोधी बयान देते नजर आते हैं। यही वजह है कि भारत सरकार लगातार मलेशिया और अन्य देशों से उनकी प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है। मौजूदा स्थिति क्या है? नाइक अभी भी मलेशिया में रह रहा है और वहीं से ऑनलाइन व्याख्यान देता रहता है। भारत सरकार उन्हें वापस लाने के लिए इंटरपोल और द्विपक्षीय वार्ताओं का सहारा ले रही है, लेकिन जब तक वो भारत नहीं आते तब तक उन पर सजा लागू नहीं हो सकती। अफवाह से लेकर सजा तक का खेल एड्स, यानी अफवाह भले ही झूठी साबित हो, लेकिन सच ये है कि भारत में जाकिर नाइक के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगर कभी वे भारत लौटते हैं तो उन्हें UPA और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कड़े कानूनों के तहत लंबी सजा का सामना करना पड़ सकता है।